हम बहुत सारे लोगों के पास से ये सुनते हैं कि अल्कोहल की वजह से हमारा वेट गेन हो गया है। तो एक्चुअल में ये सही बात है कि गलत है? तो ये बात सही है। तो चलिए जानते हैं कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस होता है जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, वो हार्मफुल है, वो हम सबको पता है। लेकिन फिर भी हमें कंज्यूम करना है तो मॉडरेट अमाउंट में उसको कंज्यूम करना चाहिए। तो वो अमाउंट क्या होना चाहिए कि फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट में ये एक सेफ अमाउंट पब्लिश किया है कि आप एवरी डे 30 ml के 2 पैग तक आप कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो वो लिमिट में जब हम रहेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए कम हार्मफुल होगा। तो जब भी हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी क्या रिएक्शन देती है कि जब भी अल्कोहल बॉडी में जाता है तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। जब ब्लड शुगर कम होगा तो बॉडी ऐसा सिग्नल भेजेगी कि बॉडी को शुगर चाहिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। और ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल बॉडी में जाएगा तो ज़्यादा ब्लड शुगर कम होगा, मतलब आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अल्कोहल पीने की वजह से, कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग्स होने की वजह से आप ज़्यादा अमाउंट में फूड को कंज्यूम करोगे। और जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उसके बाद जो एक माइंड में सिग्नल जाता है सेटिस्फेक्शन का, वो सिग्नलिंग सिस्टम भी फेल हो जाएगा। लेप्टिन और ग्रेलिन का जो सिस्टम है कि हमारे माइंड को जो सिग्नल भेजता है कि अब बस हमें इतना ही खाना है, सेटिस्फेक्शन हो जाता है, वो जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है। मतलब एक बार जब आप खाना स्टार्ट करोगे तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं रहेगी। आप सब ने वो फील किया होगा, जो भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो लोग अल्कोहल पीने के बाद खाने बैठते हैं तो उसको ये फील हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड को वो कंज्यूम कर लेते हैं। और कौन से फूड कंज्यूम करते हैं? जो ज़्यादा कार्ब्स की डेंसिटी वाले फूड है वही वो कंज्यूम करते हैं, क्योंकि आपका ब्लड शुगर लेवल कम है तो आपको क्रेविंग्स भी ज़्यादा है। आपका जो सिग्नलिंग सिस्टम है, हार्मोन सिस्टम है, वो भी फेल है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना अमाउंट में फूड को कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपकी बॉडी सबसे पहले अल्कोहल को डाइजेस्ट करने की प्रोसेस में बिजी रहेगी। तो जो आपने फूड जो कंज्यूम किया है वो डाइजेस्ट पहले नहीं होगा। पहले अल्कोहल है वो डाइजेस्ट होगा, वो डाइजेस्ट होने के बाद जो एक्सेसिव है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। उसके बाद आपकी बॉडी जो फूड है उनको डाइजेस्ट करेगी, मतलब फूड की बारी बाद में आएगी। जब फूड ही अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा कि वो अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो उसमें से फैट में कन्वर्जेशन होगा। ठीक है, तो वो आपका वेट गेन करेगा। इसीलिए जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो उसके बाद हमें क्या खाना चाहिए कि उसके बाद जो भी क्रेविंग है उनको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ हेल्दी ईटिंग हमें करनी चाहिए। क्योंकि जब हम ज़्यादा कार्ब्स वाले फूड कंज्यूम करेंगे तो उसके बाद हमें पता है कि उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। और ये भी हमें पता है कि मेजॉरिटी जो ड्रिंक है वो हम रात को लेते हैं। तो रात को ड्रिंक के बाद जो भी फूड हम कंज्यूम करेंगे वो कंज्यूम करके हम डायरेक्टली स्लीप, मतलब सो जाएंगे। तो उसमें भी जो डाइजेशन होगा, उसकी जो एनर्जी रिलीज होगी उसको भी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो वो यूज़ नहीं कर पाएंगे तो एक्सेसिव जो एनर्जी है वो भी स्टोर होगी। इसीलिए अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद हमें हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए और हमें एक लिमिट में ही फूड को कंज्यूम करना चाहिए, ताकि उसकी जो एनर्जी है वो लिमिट में रहे और एक्सेसिव एनर्जी फैट में कन्वर्ट ना हो। तो नेक्स्ट टाइम से आप भी ध्यान रखना कि अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद एक लिमिट में ही हमें फूड कंज्यूम करना है। और जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला ना हो, कुछ हेल्दी ईटिंग हो, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से अल्कोहल के बाद हेल्दी ईटिंग।